चांदपुर में गंगा के पूर्वी किनारे पर दारानगर गंज से सुजातपुर खादर तक 24 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की मांग को लेकर किसानों का तीसरे दिन भी धरना ग्राम नारनौर में जारी रहा। किसानों की मुख्य मांग तटबंध का निर्माण शुरू कराना है ताकि बाढ़ के दौरान क्षेत्र के गांवों और किसानों को राहत मिल सके। इसके साथ ही किसानों ने बाढ़ पीड़ित किसानों का बैंक कर्ज माफ करने और बाढ़ से नष्ट हुई फसल के लिए 2000 रुपए प्रति बीघा की दर से मुआवजा देने की मांग भी उठाई। 22 अगस्त को नायब तहसीलदार ओंकार सिंह धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन उनके किसानों के बीच बैठकर बातचीत नहीं करने पर किसानों ने नाराजगी जताई। इस दौरान किसानों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके बाद उप जिलाधिकारी चांदपुर धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से करीब 15 मिनट तक वार्ता की। हालांकि वार्ता उस समय बेनतीजा रही जब किसानों ने स्पष्ट कहा कि वे धरना तभी समाप्त करेंगे जब उनके क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस मांग पर प्रशासन और किसानों के बीच सहमति नहीं बन सकी। किसानों ने कहा कि जब तक जिलाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर उनसे बातचीत नहीं करती, तब तक वे प्रशासन से आगे वार्ता नहीं करेंगे। धरने में पंडित शिव कुमार शास्त्री, निखिल त्यागी, रविन्द्रनाथ त्यागी और उदल सिंह समेत कई किसान शामिल रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। मेरा नाम तो रविन्द्र त्यागी वैसे, मतलब कालू टिकैत थे। अच्छा, ये जो धरना चल रहा है इसके बारे में बताइए, क्या मामला? इसके बारे में ऐसा है, जो सैकड़ों साल से बाढ़ आवे वैसे तो, पर हमारे क्षेत्र की जनता अब कुछ जाती है। चाहे यो करागी जो कैसे बंदा बने, वही बंदा बनने के लिए भाई किराती तो करनी पड़ेगी। सैकड़ों साल तुम अब जागे हो, बिल्कुल तय है ये बंदा बनेगा। उन्हें दिनेश खटी ने बना दिया पल्ली साहब, हमने कल जी भी कही वह तो हमारे बनवाओ क्यों जी, हमने क्या बुरा करा? वो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, भाई हमारे बनाओ। अरे हम 30 तारीख में भाई हम आंदोलन करेंगे बंदे बजा के, या तो हमारा आर्डर कर दे और हम ढाई भी सके। सीधी भाषा भी हो भाई, हम पब्लिक बहुत करेंगे। रायपुर में जाकर देखो भाषा, लैटरिन जाने को जगह नहीं, बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें ले जा रहे ट्यूब पर रखे हैं। अब कोई व्यवस्था भाई, IMP वाले मजा मार रहे, लाखों की तनख्वाह, लाखों के वेतन, 40% कमीशन। भाई नहीं, कुछ काम करो। अच्छा, जनता में रोल मचा। इस बाढ़ की स्थिति में प्रशासन ने क्या सहयोग कर रखा आपका? प्रशासन ने यो सहयोग कर रखा, ना तो MP देखना आया, ना तो MP है आया क्यों जी, ना MLA आया। ये वोट मांगेंगे फिर आवेंगे कपड़े वपड़े बदल कर, सही टोपी को लगा कर, किसी को कालू टिकैत जी कहेंगे, किसी को नेताजी कहेंगे, कुछ दलाल मिलेंगे, कुछ कांदा भुच्ची करेंगे, फिर 5 साल के लिए बन गए पदाधिकारी अपने घर। फिलहाल कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। एसडीएम साहब आए थे, उन्हें यही पता ना बंदा चल रहा तुम्हारा आंदोलन। कल वो बोले मुझे पता ही ना कि यहाँ आंदोलन चल रहा, वो तुम्हारा अधिकारी है भाई, तुझे यही पता ना हमारा आंदोलन चल रहा। तो मैं आप क्या करा रहे हो, मैं तुम बताओ क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ जवाब संतोषजनक दिया ना, कुछ लोगों ने हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, कहते रहे, बोले जा हमारे माई बाप है, हमारा यो कर दो, यो कर दो। और इनके हाथ में कुछ नहीं, जब यही पता ना आंदोलन चल रहा है ना, तो ये क्या सुनेगा। मेरा नाम सूरज कश्यप है, मैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जमालुद्दीनपुर का रहने वाला। ये जो धरना चल रहा है कौन सा दिन? आज तीसरा दिन है, आज इसका तीसरा दिन है और हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे। इसी तरह दिन रात हमारा धरना चल रहा है और जब तक हमारी मांग, ये 3 मांग है। एक तो हमारा जो बंदे का निर्माण हो, दूसरा कर्ज माफी हो, तीसरा फसल का मुआवजा, वो हमें 20,000 रुपए देगा मिलना चाहिए। इतना हमारी ये तीनों मांग पूरी नहीं होने की, इतना हम यहाँ से उठने वाले नहीं। चाहे मतलब 3 महीने लगे, 1 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर भी लगेगा, तो भी हम उठने वाले यहाँ से नहीं। अच्छा, इस धरने में कौन कौन गाँव का सहयोग मिल रहा है? तो हमें ये 21-22 गाँव है, इसमें सभी गाँव का सहयोग मिल रहा है। सभी लोग पानी के इतने बावजूद ज्यादा होने के कारण भी ये ट्रैक्टर भर भर कर ट्राली आ रही है, पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारे क्षेत्र का पूरा समर्थन मिल रहा है। अच्छा, यहाँ धरना स्थल पर क्या क्या व्यवस्था है? तो हमारे जो अपनी तरफ से सारी व्यवस्था हम अपनी तरफ से, किसान अपनी तरफ से कर रहे हैं। सरकार की या प्रशासन की तरफ से कोई हमारी व्यवस्था नहीं, कोई नहीं। अधिकारी कौन कौन आए अब तक? आप कल जो IGM साहब आए थे, उन्होंने बात रखी थी कि एक जो मेरे स्तर की बात है, 2 जो मांगे तुम्हारी हैं वो ऊंचे स्तर की बात है, वो उन्हें आगे अवगत कराऊंगा, उनका एस्टिमेट बनाकर मैं पहुंचाऊंगा। और जो एक मांग है वो मैं अपने मेरे स्तर की है, उसे मैं पूरा करूंगा।